एवेंजर्स तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एवेंजर्स पाठशाला में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली पुलिस के सिलेबस को लेकर। और अगर आप इस वीडियो को देखते तो आपको पता चलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जिनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपका सिलेबस कवर करने में। क्योंकि आज 1 तारीख है और 18 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आप काफी परेशान हो रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करें। और अगर आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा उनको कवर करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीके जीएस। ये सभी मिला के आते हैं 100 नंबर्स के, जिसमें से आपको मिलते हैं इनको करने के लिए 90 मिनट्स में आपको इनको कवर करना होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा रीजनिंग्स के आते हैं 25 नंबर का, मैथ आता है 15 नंबर का और कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, और जीके जीएस जो कि सबसे ज्यादा नंबर का आता है वो आता है 50 नंबर का। तो इसको कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, मैं आपको अगली स्लाइड पे बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथ्स का, जिसमें आते हैं ये आपके कवर ये टॉपिक्स आते हैं आपके, तो इनको आपको कवर करना पड़ता है। 15 नंबर का आता है इसमें। तो मैंने जो ये वीडियो बनाया वो प्रीवियस ईयर से अकॉर्डिंग बनाया है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग भी। इसमें आपको रेशियो और प्रोपोर्शन, क्योंकि वो हर हर सब्जेक्ट्स में, हर किसी भी एग्जाम में आएगा। जो भी एग्जाम है आपका जिसमें मैथ्स आता है उसमें रेशियो प्रोपोर्शन जरूर आता है। और मैंने जो सीक्वेंस रखा है इसमें, आप इससे कवर करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर आप रेशियो सबसे पहले करें, परसेंटेज सब दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद आप करें SI CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, एवरेज भी कर लें आप। उसके अलावा आप LCM, डेसिमल फ्रैक्शन और आपका मेंसुरेशन, बस इतने ही टॉपिक कर लीजिए। आपका कम से कम 13 से 14 नंबर इसमें 100% आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके 13 से 14 नंबर का आएगा। 1 नंबर का जो अलग कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपके 13 से 14 नंबर के इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो आपको मैथ्स में बस इतना ही करना है। रीजनिंग में आपको जो कि 25 नंबर का आने वाला है, उसमें आपको इन टॉपिक्स को करना है: सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, स्थानिक कल्पना शक्ति, जिसमें आपको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, उसको आपको देख के बताना होगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। स्थानिक अभिविन्यास, उसमें भी सेम ड्राइंग का ही रहेगा, जिसमें आपको एक इमेज दे दी जाएगी। विजुअल मेमोरी, इसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उसको आपको देख के बताना है अगले उसमें कौन सी आएगी। डिस्क्रिमिनेशन आएगा आपको, जिसमें आपको पता करना पड़ेगा उस इमेज में से कि इस वाली इमेज में क्या अंतर है और क्या नहीं। ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आएगा कि इसका संबंध क्या है। और ज्यादातर जो आ रहे हैं वो आ रहा है @ ऐसा करके आते हैं, प्लस माइनस, जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद आपका आएगा अर्थमेटिक नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज। आप इतने ही टॉपिक कर लीजिए, आपके 25 नंबर इसी में से कवर हो जाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक आते हैं रीजनिंग से। तो आपको ये करना है। और वैसे भी रीजनिंग तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मैथ्स भी। आपको समथिंग इसमें 35 नंबर से ऊपर तो लाने ही होंगे, क्योंकि ये ऐसे इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 35 से ऊपर तो आप करें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है जो आपसे ना बने। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। थर्ड है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर्स में आपका 10 नंबर का आता है, और अगर जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर का वो आसानी से कर देते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज आती है। और आज जो भी हम मोबाइल चलाते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसे ही चीजें यूज होती हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे MS एक्सेल, उसके बाद आपको MS वर्ड, ये आपको कंप्यूटर अगर आप चलाते तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भी ये कवर हो जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक्स है जो कवर करना है, जो 10 नंबर के आएंगे, और इसी में से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनेट का जैसे कि आपको तो मोबाइल से भी पता होगा, और इंटरनेट का उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ईमेल का पता होना चाहिए, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स होना चाहिए, क्योंकि ईमेल का यूज आप मोबाइल में भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको जो मोबाइल में यूज करते हैं वही चीज है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया MS एक्सेल, MS वर्ड, ऐसी ये चीज है। स्प्रेडशीट,
जो आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार थोड़ा सा कर लेंगे कवर तो हो जाएगा। उसके अलावा आप कोई सा भी एक इसका वन शॉट वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, जो जिसने भी डाला वो आप कवर कर लीजिए, ताकि आपका अच्छे से कवर हो जाए और आपको 10 के 10 नंबर मिले। इसमें से आपके 8 से 9 नंबर तो आने ही चाहिए, क्योंकि कोई टफ टफ सब्जेक्ट नहीं है, टफ टॉपिक्स नहीं है इसके, तो आपको 10 नंबर तो लाना होगा। अब बात करते हैं हम इसमें जीएस जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि इसमें आपके आने वाले हैं 50 नंबर का। तो ये 50 नंबर का जो कि सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें, और आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा जो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अगर आप 90 मिनट में से 60 मिनट भी अगर आप मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर को देते हैं, तो भी आपको 30 मिनट में आपके ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आपको कौन कौन से करना है इसमें से, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतिहास और जनरल साइंस। अब आपको इसमें से कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सबसे पहले पॉलिटी की बात करेंगे तो ये आएगा आपका 6 से 8 नंबर समथिंग में। इंडियन इकोनॉमी आएगा आपका 5 से 6, और आपका हिस्ट्री आएगा वो आएगा 8 से 10 नंबर का। जनरल साइंस जो आएगा वो आएगा 4 से 5 नंबर का, और आपका जो ज्योग्राफी आएगा वो आएगा 5 से 6 नंबर का। उसके अलावा आपका इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी इसी में मिल जाएगा आपका। तो आप देखिए इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, और ये आप हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी आपके लिए इजी है, क्योंकि आप इसका वन शॉट वीडियो देखें और इसमें इस चैनल पर भी आपको जल्दी क्लास प्रोवाइड हो जाएंगी, तो ये आसानी से हो जाएगा। एक वन शॉट वीडियो देखिए इनका और कवर कीजिए, क्योंकि आपको काफी चीजें पता होंगी, क्योंकि आपने पढ़ी होगी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी सीमित कुछ टॉपिक्स आते हैं, उनको ही कवर करना है। तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कौन कौन सा करना चाहिए आपके लिए। और ये है आपका जो आपको स्टैटिक जीके में करना है, वो इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें से आपके आएंगे 17 से 18 नंबर का समथिंग आएगा आपका इसमें। तो आपको ये भी टॉपिक करना है और वो भी टॉपिक करना है, लेकिन आप सबसे पहले कीजिए जिसमें आपका एक सब्जेक्ट में आपका सब कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि हिस्ट्री में आपका 8 से 10 नंबर का, हिस्ट्री और पॉलिटी को अगर आप मिलाएं तो आपका ऑलमोस्ट 18 से 20 नंबर का हो रहा है। तो आपको इन दोनों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हो भी जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वही रिपीटेड होते हैं हर तरीके का, कोई सा भी पैटर्न हो, टीसीएस पैटर्न हो या एडिक्यूटी पैटर्न हो, सब में सिमिलर टाइप का ही आता है। क्योंकि जो हिस्ट्री है वही रहेगी, जो पॉलिटी वही रहेगी, कुछ अलग से कुछ नहीं आ सकता है। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को जरूर कर लेना है। और उसके बाद स्टैटिक जीके में भी आपको जो करना है वो ये टॉपिक्स करना है। जैसे कि मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा कि पॉलिटी में आप क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि पॉलिटी में कौन सा सब्जेक्ट करना है आपके लिए। देखिए पॉलिटी में आप सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कर लीजिए, पार्लियामेंट के बारे में कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके अलावा आप डीपीएसपी, डीपीएसपी ये चारों इन चीजों को कर लीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट पॉलिटी आ जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि इसी में से आता है पॉलिटी में से। उसके बाद आप नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको हिस्ट्री में किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री में आपको ध्यान देना चाहिए ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री कवर कीजिए उसमें आपको, तो उसमें आपका ज्यादा उसी में से आएगा। बाकी एशियंट में से भी आता है, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे आपका ज्यादा नंबर आएंगे। और अगर आप हिस्ट्री अगर आपको पूरी पढ़ी हुई है तो आप पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए वन शॉर्ट वीडियो में। बट आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद करेंगे हम इकोनॉमी की बात। तो इकोनॉमिक में आपको जो करना है उसमें करना है 5 ईयर प्लान, जो आता ही है एक क्वेश्चन, आपने देखे होंगे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपको करना है करेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आपका
बैंकिंग, नेशनल इनकम, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो इनमें से आप क्या आते हैं, तो आपको ये कर लेना है क्योंकि आप इसमें से भी नंबर आपके बनेंगे। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिक जीके में, क्योंकि स्टैटिक जीके में हमने आपको बताएंगे कि स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से कवर करना है। स्टैटिक जीके में जैसे कि आपको ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से नंबर आते ही है। स्पोर्ट्स में से कि अभी वर्ल्ड कप कौन जीता या फिर मैन ऑफ द मैच कौन को मिला, या इस तरीके से एक क्वेश्चन जरूर आता है। या फिर आप कोई सा भी स्पोर्ट ले सकते हैं, उसमें से आएगा जो भी चर्चित हैं, या ओलंपिक, इनसे रिलेटेड आप एक कर लीजिए। क्लासिकल डांस या इससे रिलेटेड जरूर आता है। जो भी हमारे बुक और ऑथर्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिए रिसेंट में। जैसे कि अभी कुछ एग्जाम में आपने देखा होगा कि खुशवंत सिंह जी का बहुत आया था। इस तरीके से आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको बुक का जरूर करना है, इन्वेंशन जरूर करना है आपको, ऑनर एंड अवार्ड, किसको कौन सा अवार्ड मिला अभी रिसेंट का, क्योंकि आपको रिसेंट का ज्यादा करना है। करेंट अफेयर से ही रिलेटेड आता है आपका, देखना आप स्टैटिक जीके जो रिसेंट में चीजें हुई उनसे, या तो पहला किसको मिला था वो पूछ लेंगे, या रिसेंट किसको मिला है वो पूछ लेंगे। लेकिन आपको जो भी आएगा वो आएगा रिसेंट से रिलेटेड। तो अभी रिसेंट में जो भी चर्चित चीजें चल रही हैं उनका प्रेजेंट का कर लीजिए आप, और फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट मैन, इस तरीके से कर लीजिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज एंड ईयर, करेंट अफेयर, और जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जरूर आता है एक क्वेश्चन। तो आपको ये टॉपिक जरूर करना है क्योंकि इन्हीं में से आएगा। आप देखना, ये इसमें से आपका जैसे अगर 17 से 18 नंबर का पूरा आना है स्टैटिक जीके, तो समथिंग आपका 13 से 14 इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, इन्हीं टॉपिक्स में आएगा। तो अगर आप इनको कवर करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मैंने यही